नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग प्रेपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेपोजिशंस पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले अब मैं शुरू करता हूं और मैं आपको बता दूं कि प्रेपोजिशन का जो पार्ट 1 है उसका मैंने आपको वीडियो बना के दिया है, उसको ज़रूर देखिएगा। फिर ये टॉपिक आपके लिए ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, है ना। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इज राइट हियर। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको ये दूंगा कि जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं। मैं आपको बता दूं कि कोई भी सेंटेंस होता है ना, जैसे तो इस सेंटेंस में जो एवरी सिंगल ये जो वर्ड्स यूज हुए हैं ना, इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ये मतलब एक स्पीच है, मतलब स्पीच या सेंटेंस के पार्ट्स हैं। तो सेंटेंस के पार्ट्स हमेशा वर्ड्स ही हो सकते हैं, वर्ड से ही मिलकर के सेंटेंस बनता है। तो जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनकी संख्या इंग्लिश में 8 है और उन्हीं 8 में से एक क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन आप जानते हैं कि जैसा कि शब्द आपको अर्थ प्रकट कर रहा है, प्रेपोजिशन बना है प्री और पोजीशन दो शब्द से। तो अक्सर जो ये जो प्रेपोजिशंस होते हैं ना, इनका जो पोजीशन होता है वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के पहले इनकी पोजीशन होती है। मतलब जो प्रेपोजिशंस की पोजीशन होती है, मतलब वाक्य में रखे जाने का जो जगह होता है, जनरली नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है और ये वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों का संबंध उस पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन से दर्शाते हैं। ऐसे ही शब्दों को हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। उदाहरण के तौर पे इन, टू, ऑन, अपॉन, अमोंग, बिटवीन, ये सारे आपके प्रेपोजिशंस के एग्जाम्पल हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या है, प्रेपोजिशंस जानते भी नहीं है, तो चार ऑप्शन में से आप ये भी नहीं जानते कि प्रेपोजिशन क्या है, तो चार में से कौन सा अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है उस पर भी आप तुक्का लगा के गलत आंसर करके चले आते हैं। ऐसा नहीं करना है। तो प्रेपोजिशंस तो मेनली आप समझिए कि ये इनकी पोजीशन प्री होती है, हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले होती है। वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध उस पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन से ये दर्शाते हैं। प्रेपोजिशंस का यही काम है। इसका पार्ट 1 देखिए और डिटेल में इन चीज़ों को जानने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। देखिए, ही ब्रोक द जग, फिर खाली स्थान है 100 पीसेस, मतलब उसने जग को मतलब सैकड़ों टुकड़ों में जो है ना तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं से इसमें ऑप्शन सी जो है इनटू, है ना, ही ब्रोक द जग इनटू होना चाहिए। क्योंकि इन देखिए उसके लिए यूज होता है जैसे ऑलरेडी आप किसी सराउंडेड प्लेस में हैं और आप यहाँ पर हैं, तो हम कहेंगे कि वी आर इन अ रूम, है ना। तो अब इनटू का मतलब क्या होता है कि वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर कोई चीज चेंज हो जाती है तो उसमें इनटू का प्रयोग किया जाता है। और इन का मतलब स्टैटिक कंडीशन में, विरामावस्था में ऑलरेडी आप किसी सराउंडेड एरिया या किसी चार दीवारी या किसी एरिया से आप के अंदर हैं, आप घिरे हुए हैं, तो उसमें इन का प्रयोग करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इट इज 10 o'clock, खाली स्थान है माई वॉच, मतलब मेरे घड़ी से 10 बजा हुआ है। मतलब आप अपने घड़ी से देख के बोल रहे हो कि समय 10 बजे हैं। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम क्या इन हमारे घड़ी में 10 बजा है ये सही होगा कि ऑन होगा, बाय होगा कि थ्रू होगा, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन हमेशा लिखना है बाय माई वॉच, है ना। इट्स 10 o'clock बाय माई वॉच, ठीक है ना, मेरे घड़ी से, मतलब या घड़ी में, आप से में कुछ भी बोलिए लेकिन बाय प्रेपोजिशन यूज करना है। हिंदी अर्थ से कभी आप प्रेपोजिशन का सही यूज नहीं कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि ही स्टार्टेड, खाली स्थान है 6, खाली स्थान द मॉर्निंग। अब हमें क्या करना है कि उसने, अब इसमें क्या होगा कि उसने सुबह जो है, सुबह मतलब 6 बजे उसने शुरुआत की, मतलब वो चलना शुरू किया गया। तो यहाँ पर क्या होगा, कभी भी देखिएगा समय की बात की जाएगा ना, तो यहाँ पर समय के पहले एट लगता है। जैसे 6 ये समय को दर्शा रहा है तो यहाँ पे एट लगाइएगा। तो एट ऑप्शन किस में है, सी में है, दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन टेस्ट करते हैं, मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के साथ हमेशा प्रेपोजिशन इन द मॉर्निंग यूज होता है, ऑन द मॉर्निंग कभी आप सुने नहीं होंगे, है ना। तो ही स्टार्टेड एट 6 इन द मॉर्निंग, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया है कि द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग, खाली स्थान एस्टरडे, मतलब जो बच्चा है वो कल से खोया हुआ है। तो कहीं ना कहीं से का अर्थ फ्रॉम भी दे रहा है, बाय भी देता है, सिंस, फॉर, तो कौन सा सही है। तो आपको ये ध्यान देना है कि समय की बात की गई है तो हमें फ्रॉम नहीं लगाना है, सिंस एस्टरडे, राइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो जो ट्रस्ट है इस गोल्ड क्लास के अंदर, आई एम श्योर कि यू आर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल
student in your life if you hear me politely and carefully, right? चलिए बात करते हैं 5वां नंबर जो क्वेश्चन है कि इसमें बोला गया कि आई मस्ट स्टार्ट, मुझे स्टार्ट करना चाहिए, है ना। डान और डस्क दो शब्द होता है, टू रीच द स्टेशन। देखिए डान और डस्क ये समय का ही है, जैसे कि डान और डस्क ये ऐसा शब्द है जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता है। ये सूर्योदय के समय को हम डान कहते हैं, और डस्क का मतलब जो शाम को जो गोधूली का समय होता है, जैसे न रात हुई है न संध्या ही है, तो उसको हम डस्क बोलते हैं। तो दोनों के साथ जो प्रीपोजिशन है ये परीक्षा में पूछ लिया गया है। तो मुझे सुबह जाना होगा स्टेशन जाने के लिए, पहुंचने के लिए निकलना होगा, तो डान के समय निकलना होगा, सूर्योदय के समय निकलना होगा, तो यहाँ पे हमेशा प्रीपोजिशन एट लगता है। आई मस्ट स्टार्ट एट डॉन टू रीच द स्टेशन, ठीक है। अभी ढेर सारे स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट करके बताया, देखिए आपके कमेंट्स हमको वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, और आप लोग ऐसे ही कमेंट्स करके बताते रहिए ताकि हम चीज़ों को आपको ज़्यादा क्लियर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6 है, ही क्वेरल्ड खाली स्थान मी और ट्रिफल, ट्रिफल मतलब छोटी मोटी बात पे अगर उसने झगड़ा कर लिया मेरे से, है ना, ये वाक्य ये कह रहा है। तो अभी क्या है कि ही क्वेरल्ड विद मी होना चाहिए, ऑप्शन सी, है ना, ही क्वेरल्ड विद मी ओवर अ ट्रिफल, है ना, ओवर अ ट्रिफल, यहाँ पर ओवर होना चाहिए, ठीक है। ये आंसर आप समझिएगा, इस सही क्वेश्चंस बनते हैं। जहां कहीं भी क्वेरल्ड आएगा तो उसके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम मी विद ही यूज होता है। चलिए बात करते हैं प्रेफर वर्ड की। प्रेफर वर्ड से कंपटीशन में क्वेश्चन बने हैं, ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आई प्रेफर टी कॉफी, मतलब मैं चाय पसंद करता हूँ कॉफी की जगह पे, तो क्या देन इस्तेमाल करेंगे, टू, फॉर, ऑन। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा प्रेफर के साथ हमेशा टू लगता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, है ना। करेक्ट ऑप्शन क्या है, आई प्रेफर टी टू कॉफी, है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन है, ही वॉज बॉर्न खाली स्थान है हम्बल पेरेंट्स इन जयपुर, है ना, मतलब वो मतलब विनम्र कह सकते हैं, माता पिता से पैदा हुआ था कहीं ना कहीं से जयपुर में, है ना, उसके माता पिता हम्बल थे, पेरेंट्स। तो अभी क्या है ना कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, बाई, ऑन, ऑफ और टू। तो बॉर्न बाई होगा कि ऑन होगा, ऑफ होगा, टू होगा, तो ही वॉज बॉर्न ऑफ होना चाहिए, है ना, ही वॉज बॉर्न ऑफ हम्बल पेरेंट्स इन जयपुर, राइट। इन लग रहा है, देखिए बड़े स्पेस के लिए, बड़े जगह या शहर के लिए आप इन लगाते हैं, है ना। छोटे स्थान के लिए, जैसे आपका गांव का एक नाम है तो एट लगाते हैं, जैसे आई लीव एट, जो भी आपके गांव का नाम है छोटा सा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कैट्स आर टेनेशियस खाली स्थान लाइफ। टेनेशियस मतलब सख्त या दृढ़ होता है, मतलब अपने लक्ष्य के प्रति देखना, जो बिल्लियां होती है ना उनका निशाना इतना दृढ़ होता है, उसको मतलब अचीव ही करती हैं कहीं ना कहीं से। तो कैट्स आर टेनेशियस, टेनेशियस अब क्या होगा, एट लाइफ, टू लाइफ, फॉर लाइफ। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, टेनेशियस ऑफ लाइफ होता है ना। टेनेशियस वर्ड जहाँ भी आएगा ऑफ ज्यादातर यूज होगा, अब ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 10 इज राइट हियर, बोल रहा है कि द होटल इज एडजेसेंट स्टेशन। जो होटल है ना वो एडजेसेंट मतलब बगल में होना, पड़ोस में होना। होटल जो है ना स्टेशन के पास ही में है, समीप में है, तो एडजेसेंट के साथ टू लगता है, एडजेसेंट टू। कुछ देखिए फिक्स प्रीपोजिशंस हैं जो प्रैक्टिस से आते हैं, प्रैक्टिस के तौर पे आप ध्यान रखिएगा, एडजेसेंट के साथ टू लगाइएगा, और कोई प्रेपोजिशन सुटेबल नहीं होता है, ना ही करेक्ट माना जाएगा। 11, देखिए इंग्लिश स्पीकिंग में ना बोलते समय लोग ज़्यादातर प्रेपोजिशंस गलत कर लेते हैं, बट टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम कहें, आप कोई भी गलतियां करते हैं तो क्षम्य नहीं है, मार्क्स कटेंगे, है ना। यू डोंट हैव टू कमिट इवन अ स्मॉल मिस्टेक, क्योंकि प्रेपोजिशन का यूज मैं आपको बता दूं हर जगह पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे रेगुलर एग्जाम हो, कोई भी हो। अगला 11 नंबर जो बोल रहा है, इसमें क्या है कि वन इज श्योर, है ना, व्हाट वन सीज। तो यहां पर श्योर के साथ हमेशा क्या लगाना है, वन इज श्योर ऑफ, वन इज श्योर ऑफ व्हाट वन सीज, है ना, श्योर के साथ ऑफ लगाइएगा। ही वॉक्ड खाली स्थान रूम। मैंने अभी अभी बताया था कि जैसे कि अगर हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ना, अभी अगर हम क्या करते हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं तो इन का प्रयोग नहीं, इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वो कमरे में बाहर से अंदर प्रवेश किया है ना, तो यहाँ पर इनटू लगाएंगे, ना कि इन। ही वॉक्ड इन द रूम नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो बाहर से अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर इनटू लगाएंगे, ही वॉक्ड इनटू द रूम, ओके। ऑप्शन इसका सी सही होगा। चलिए 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर इज राइट हियर, ही प्लेस्ड द बुक, उसने किताब को रखा टेबल,
तो ऑन द टेबल, ओवर द टेबल, अपॉन कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑन द टेबल सही ऑप्शन है ना, यहाँ पर ऑन द टेबल होना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द सन साइंस, सूर्य मतलब चमकता है पृथ्वी के अंदर, ऑन, पर, ओवर, अपॉन कौन सा? तो ओवर यूज होता है। जब भी देखिए दोनों ही सरफेस में कोई टच ना हो ना, तो उसमें ओवर यूज करिएगा। जब कोई सरफेस टच करके रखता है, जैसे द स्मार्टफोन इज ऑन द टेबल, तो स्मार्टफोन अगर आप टेबल पे रखें तो आपका स्मार्टफोन टेबल के सरफेस से टच में है। और ओवर का मतलब जैसे द फैन इज ओवर माई हेड, तो बीच में स्पेस है। तो ओवर का यूज तब करते हैं when there is space, there is a gap between the surfaces ना, या between the things और entities, दोनों के अंदर अगर गैप है तो। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, बात करते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डू यू एग्री माई प्लान। मैं आपको बता दूं एग्री के साथ ज्यादातर बोलते समय एग्री विद, एग्री विद, एग्री विद आप सुने होंगे, बट नाउ इज द टाइम टू नो समथिंग मोर देन दैट। एग्री के साथ विद भी लगता है, कभी टू भी लगता है। तो जब प्लान की बात आए ना, तो आई डू यू एग्री टू माई प्लान, यहाँ टू लगना चाहिए, है ना। डू यू एग्री विद मी, अगर मेरे से आप सहमत हैं तो आर यू एग्री विद मी, तो वहां पे विद लग रहा है, लेकिन यहाँ पर डू यू एग्री टू माई प्लान, यहाँ प्लान की बात कर रही है, की जा रही है। तो अभी क्या है कि ये होगा टू के साथ आंसर इसका होना चाहिए। अगली बात करते हैं कि बी वेयर ऑफ, बी वेयर ऑफ द डॉग। आजकल देखिएगा घरों पे, दरवाजों पे स्वागतम नहीं लिखा रहता है। जैसे पहले के लोगों की सोच अच्छी रही है तो लोग स्वागतम लिखते थे ना दरवाजे पे, वेलकम। लेकिन अब क्या लिख देते हैं, इन फ्रंट ऑफ द गेट इट इज जनरली रिटन बी अवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान। मैं अगर देखिए बी वेयर के साथ हमेशा क्या होता है, लोग ऑफ लगाते हैं। बी वेयर के साथ ऑफ लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि कुत्तों से सावधान जो शब्द है उसके लिए वी वेयर ऑफ लगाएंगे, प्रेपोजिशन ऑफ लगेगा। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें जो दिया गया है 17 नंबर क्वेश्चन है आई एम अशेम्ड ऑफ, है ना, शर्मिंदा होने की बात हो रही है, तो अशेम्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है ना। आई एम अशेम्ड ऑफ माई रूडनेस, मैं अपनी रूडनेस या भद्रता से जो कठोर सख्त मैंने रास्ता अख्तियार किया, उसके लिए हम बोलेंगे कि आई एम अशेम्ड ऑफ माई रूडनेस, है ना। असेम्ड के साथ हमेशा ऑफ याद रखिएगा। ही इज ट्रू मतलब वह सही है, मतलब हिज किंग, अपने राजा के प्रति वो सही है, तो सच है, तो इसके साथ विद लगेगा, बाय, फ्रॉम, टू, तो ही इज ट्रू टू हिज किंग, राइट। ऑप्शन डी मस्ट बी द करेक्ट वन, है ना। 19 की बात करते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, ही वॉज फाउंड गिल्टी। गिल्टी जहां भी वर्ड आए ना तो गिल्टी के साथ ऑफ लगाइएगा। ही इज गिल्टी ऑफ मैन स्लॉटर, मतलब मनुष्य की हत्या करना, क्या वो का मतलब गिल्टी ऑफ मतलब किसी भी चीज का दोषी होना, मतलब उसने मैन स्लॉटर किया। मैन स्लॉटर मतलब मनुष्य की हत्या। जैसे स्लॉटर हाउसेस बंद किए गए हैं यूपी में ना, तो स्लॉटर हाउस मतलब कसाई खाना जहाँ जानवरों को काटा जाता था, तो स्लॉटर, मैन स्लॉटर का वो अब मतलब दोषी है। अगला ऑप्शन एंड लास्ट ऑप्शन कह सकते हैं 20 नंबर पे, ही एब्सटेन, खाली स्थान लीकर, मतलब लीकर मतलब अ काइंड ऑफ वाइन, शराब से मतलब है, तो वह शराब से परहेज करता है। तो एब्सटेन मतलब परहेज होता है, तो परहेज के साथ क्या लगेगा, से, तो मतलब फ्रॉम मतलब भी तो से होता है, लेकिन टू ये सब नहीं लगाएंगे। ही एब्सटेन फ्रॉम, है ना, तो फ्रॉम यहाँ पर ऑप्शन सही है, टू वगैरह नहीं हो सकता, ऑप्शन ए सही है। मैं आपको बता दूं कि आप लोग अब मैं जो लेसन शुरू किया हूं ना चैप्टर वाइज, ये अप टू लास्ट लेसन तक मैं आपको एमसीक्यू देने वाला हूं, और ये एमसीक्यू आप लोग ध्यान से पढ़िए। जहां कहीं भी कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइए। देखिए अच्छा लगता है जब हमारे स्टूडेंट्स हमको कमेंट करके बताते हैं। जहाँ कहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है कमेंट करके बताएं। और मैं आपको अगेन धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो आपके अच्छे अच्छे जो कमेंट्स हैं ना, दे जनरली इनेबल मी टू कीप गोइंग, हमें जाने आगे बढ़ने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।